अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, आप यकीनन मुझे यहां पर देखकर हैरान हो रहे होंगे कि मैं आज स्टूडियो में नहीं हूं बल्कि आज कहीं शायद बाहर हूं। तो मैं आपका तजस्सुस फ़ौरन ही ख़त्म कर दूंगी क्योंकि यहां मैं आज मौजूद हूं SIUT में, जो कि ना सिर्फ यहां पर गुर्दों का इलाज किया जाता है, गुर्दों के मरीज़ों को उम्मीद दिलाई जाती है, बल्कि यहाँ पर दीगर जो पेचीदा अमराज हैं उनका भी इलाज किया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई एक पैसा भी नहीं लिया जाता। हमें कहीं पर भी कोई कैश काउंटर यहाँ पर नज़र नहीं आया जब हम यहाँ पे एंटर हो रहे थे तो। और यहाँ पर बेशुमार रश है, दुनिया भर से लोग आते हैं, पूरे मुल्क से लोग आते हैं और अपनी जो बीमारियाँ हैं उनके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का रुख करते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट्स हैं और ख़िदमत के जज्बे से सरशार यहाँ पर लोग कितना काम कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त हेड ऑफ़ ICU के साथ डॉक्टर फ़ाखिर रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पेशेंट्स को कैसे डील किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ाखिर, कैसे हैं सर आप? जी खुदा। डॉक्टर साहब, ICU के थोड़ी सी जो हिस्ट्री है उस पर ज़रूर पहले रोशनी डालिएगा कि कब इस यूनिट को कायम किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली हम लोग SIUT के अंदर ये 4th फ्लोर पे हमारा ICU है और ये 2020 में जिस वक्त के यहाँ पर कोविड आ रहा था उससे पहले हम लोगों ने ये डेवलप कर लिया था। और जाहिर सी बात है कि SIUT में काफ़ी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं किडनी का, लिवर का। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने इस ICU को जो है वो डेवलप किया था ताकि हम अपनी सर्जिकल और मेडिकल सर्विसेज के लिए एक हाई एंड ICU बना सकें। अच्छा। लेकिन 2020 में फिर यहाँ पर कोविड आ गया और उसके बाद फिर सर्जरी की तो साइट्स पीछे चली गई, लेकिन कोविड के अंदर लोगों को ICU की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। तो बेसिकली हमारा ये उस वक्त पर ये ICU डेवलप हुआ और उस वक्त से अब तक ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। अच्छा, कितने बेड्स का ये ICU है? ये हमारे पास ओवरऑल 16 बेड्स हैं, जिसमें से कि 13 बेड्स हमारे पास फंक्शनल हैं। इसमें से कुछ बेड्स जो हैं वो हमारे पास एडल्ट पेशेंट्स के लिए हैं और इसमें मेडिकल, सर्जिकल सारे मरीज़ आते हैं, ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स आते हैं। और एक साइड जो है वो हमारी इसके अंदर से फ़िलहाल वो पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए हैं, जिसमें कि बहुत छोटे बच्चे जिनको के वेंटिलेशन की, डायलिसिस की और इस तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, उनको रखा जाता है। अब बहुत जल्दी हमारी जो है वो एक बच्चों की अलग बिल्डिंग बन रही है जिसमें पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के पेशेंट्स जाएंगे। तो वहाँ पे एक हमारे पास बच्चों का एक बड़ा ICU बन जाएगा। तो उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा ICU के अंदर एडल्ट पेशेंट्स आने लगेंगे। अच्छा, चलें अब इस बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो गुर्दों के अमराज होते हैं अब तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, तो बेसिक वजूहात क्या होती हैं, क्या रीज़न क्या है, क्या वो बुनियादी ज़रूरत है जिस पे काबू पाने की काबू पाना चाहिए? तो इसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन कहते हैं, जिसके अंदर के अगर कोई पेशेंट शुगर, ब्लड प्रेशर, स्टोन डिजीज़ और यूरिन इन्फेक्शंस, इन 4 बीमारियों से अगर हम और ये सब प्रिवेंटेबल हैं और ये इसका इलाज मुमकिन है। शुगर भी हाईली कंट्रोल रह सकती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में हम रख सकते हैं। स्टोन डिजीज़ को हम लोग अर्ली डायग्नोज करके और फौरी तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, तो अगर इन 4 बीमारियों के ऊपर हम लोग तवज्जो दें और अर्ली इसको डायग्नोज करके और प्रॉपर इलाज करें तो मेरे ख्याल में 80% से ज़्यादा लोग जो हैं वो किडनी फेलियर से बच सकते हैं। अच्छा, लेकिन जो बच्चे होते हैं या यंग एज के लोग होते हैं तो उनको तो मतलब ये शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह का ज़ाहिर है मर्ज़ इतना लाहक नहीं होता है, रेशो बहुत कम है इसमें। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या आप नहीं समझते कि गंदा पानी जो है ये इसकी बुनियादी वजह है? उसके अंदर ये कि चाहे बच्चों में ख़ास तौर पर फिर कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं। अच्छा। बच्चों में भी हमने स्टोन डिजीज़ काफ़ी रैम्पेंट देखी है और इसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। जहाँ तक पानी का ताल्लुक़ है तो पानी के जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होते हैं वो पेट से रिलेटेड होते हैं और उसमें हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस A और E और इस तरह के जो अमराज होते हैं, डायरिया ख़ास तौर पर बच्चों में, तो वो वायरसेस और प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पानी की वजह से होती हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक बाकी स्टोन डिजीज़ या शुगर और ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है तो इसका आमतौर पे ये भी जेनेटिक्स से इसका ताल्लुक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके अंदर हमारे जो खाने पीने के जो एक लाइफ स्टाइल है इसका बहुत बड़ा रोल होता है।
तो ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड एक सिचुएशन है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि बच्चों में भी हमने देखा है कि रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से किडनीज फेल हो रही होती हैं, और डेफिनेटली फिर जेनेटिक का तो एक अपनी जगह पर अच्छा, यानी किसी के ख़ानदान में अगर किसी के माँ बाप या भाई बहन किसी को भी ऐसा है किडनी प्रॉब्लम, तो वो फिर विरासत के साथ चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमने ऐसे ऐसे ख़ानदान देखे हैं जिसमें कि 3 बच्चे हैं और तीनों के किडनीज जो हैं वो फेल हैं। और उनके अंदर लोग फिर इसी में परेशान होते हैं कि कौन ऐसे, यानी हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट जब करने जाते हैं तो फिर यही परेशानी होती है कि किससे उसका जो है वो किडनी लिया जाए। तो इसी वजह से यानी हम लोग बहुत अरसे से इसकी कोशिश कर रहे हैं कि एक तो ये कि ऑर्गन्स की ख़रीदो फ़रोख्त के ख़िलाफ़ काम करें और इसके अंदर काफ़ी हद तक कामयाब रहें। इसके अलावा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लॉज जो हैं वो लेके आए हैं और अमेंडमेंट्स किए गए हैं जिससे कि एक लीगल तरीके से जो है वो ट्रांसप्लांट हो सके। और उसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ये है कि जो लोग किसी हादसा के नतीजे में उनका इंतकाल होता है तो वो लोग जो हैं वो अपनी वसीयत के अंदर लिखें, उनके घर वाले जो हैं वो डोनेट करें बाद मर्ग, जिसे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये वो सलूशन है जो कि पूरी दुनिया के अंदर है और पूरी दुनिया में इसके ज़रिए से हज़ारों लोगों की जान बचाई जा रही है। तो क्या तरीक़ाकार क्या होता है? कोई आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन होती है? अगर कोई अतिया करना चाहे अपना कोई भी ऑर्गन, तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का? बिल्कुल। आप नीचे हमारे पास जैसे आरजीओ डिपार्टमेंट है और इस तरह से ऑनलाइन जो है वो आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा आजकल तो जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते वक्त भी जो है वो ये पूछा जाता है कि आप इसके लिए राजी हैं या नहीं है। अच्छा। तो वही है कि सिर्फ अवेयरनेस की बात है और मेरे ख्याल में इसमें मीडिया का काफ़ी बड़ा रोल है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जाहिर सी बात है सारे के सारे पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स आ रहे होते हैं, या जो उनका के काफ़ी लंबे अरसे से जिनको दवाइयाँ मिल रही होती हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो या किडनीज उनकी दोबारा से फेल हो रही हो, तो उन पेशेंट्स को हम लोग फिर अपने पास आईसीयू में रखते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, वो ये कहते हैं कि अगर हम बीपी की टैबलेट खाते हैं तो हमारा शुगर डिस्टर्ब होता है, अगर हम शुगर की टैबलेट स्टार्ट करते हैं तो हार्ट की तरफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और जब हम हार्ट डिजीज़ से रिलेट कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो किडनी इफेक्ट करती है। तो है कोई ऐसा लिंक होता है? नहीं, कोई रिलेशन? कोई लिंक नहीं है। अच्छा। और ये काफ़ी सारे इस तरह के मिथ्स जो हैं वो आपको सुनने में आते रहेंगे। बात ये है कि हमें ये बात पता है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने से शुगर, ब्लड प्रेशर और इसी तरह से स्टोन डिजीज़ और इन्फेक्शंस को कंट्रोल अगर हम लोग कर लें और इसको प्रिवेंट कर सकें और अच्छी तरह से इसकी दवाइयाँ खाते रहें तो ज़िंदगी को हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा। यानी अगर इनको हम कंट्रोल ना करें तो बहुत जल्दी जो है वो गुर्दे फेल हो जाते हैं और इसकी वजह से भी लोग जो हैं वो मर सकते हैं। तो इनको मौत से बचाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इन चीज़ों का इलाज किया जाए। बिल्कुल, आपने सही कहा, मौत से बचाने के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। ज़िंदगी तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन अगर वो बीमारी की हालत में होगी तो वो बहुत तकलीफ दे होगी। तो सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ाखिर रज़ा कि आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू। SIUT यकीन रखता है कि जात पात, रंग, नस्ल या मजहब से बालातर होकर हर किसी का हक है कि उसको इलाज की मुफ्त सहूलियात मयसर हों। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिया निशात और ये न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उनके ऑफिस में और उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर सादिया, बड़ी अजीब सी बात है, हम तो SIUT के बारे में ये सुनते आए हैं कि ये किडनी को ट्रीट करता है पूरा हॉस्पिटल ना, यहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है और दीगर चीज़ें। तो न्यूरोलॉजिस्ट का यहाँ पर मौजूद होना बड़े सरप्राइज़ की बात है। तो कैसे लिंक होता है ये न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी, कैसे? ठीक है, तो अक्सर आप अकेली नहीं हैं, हमारे पास बहुत से लोग आके पूछते हैं, घर में भी मुझसे लोग पूछते हैं तुम वहाँ क्या कर रही हो। अच्छा। और ऐसे बहुत से डिफरेंट पेशेंट्स आके पूछते हैं कि किडनी का डॉक्टर हॉस्पिटल में ब्रेन का डॉक्टर क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्रेन भी जिस्म का हिस्सा है जैसे किडनी जिस्म का हिस्सा है। ब्रेन मास्टरमाइंड है, मास्टर कंट्रोलर है, ऊपर से सारे पैगाम आएंगे नीचे तो फंक्शनिंग होगी। कंट्रोल रूम है। कंट्रोल रूम है, ठीक है। तो जैसे आपने यूरोलॉजी का जिक्र किया, तो यूरोलॉजी से रिलेटेड यूरिन के इश्यूज़ होते हैं। तो मेरे पास जो पेशेंट भेजे जाते हैं वो कहा जाता है कि जी हमने तो इसकी ब्लैडर मतलब वो हिस्सा जहाँ यूरिन मौजूद है उसको चेक कर लिया, लेकिन हमें लग रहा है वो नॉर्मल है, इसका कमांड ऊपर से आ रहा है, आप प्लीज़ असेस करें और बताएं कि क्या इसके यूरिन के सिम्टम्स ब्रेन से तो नहीं आ रहे।
अब ब्रेन से यूरिन के सिम्टम्स का बहुत ताल्लुक़ है। हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो आपको मुझे बता रहा है कि ये जगह अभी सही नहीं है, अगर हमें यूरिन आ रहा है तो हमें वॉशरूम जाना है, तो कंट्रोल यहाँ से आ रहा है, फ्रंट से आ रहा है। फिर ये पूरा अपना पाथवे बना के बैक ऑफ द ब्रेन में आता है, वो इजाज़त देता है कि अभी हम यूरिन पास कर सकते हैं। हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है जो यूरिन के गेट पे मौजूद है। ये मैसेजेस हैं जी, मैसेजेस हैं थ्रू पाथवेज। वो पाथवे नीचे ऑल द वे जाता है स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर। ये नर्वस सिस्टम से रिलेट कर रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ब्रेन नर्वस सिस्टम ही है तो इससे रिलेटेड है ये। अच्छा, तो यहाँ पर ओपीडीज भी होती होंगी ज़ाहिर है, पर डे कितनी ओपीडीज होती हैं SIUT में? सो SIUT में तो पर डे आपके पास हर शोबे की OPD होती है, चाहे वो यूरोलॉजी हो, नेफ्रोलॉजी हो, किडनी की हो, यूरोलॉजी ट्रांसप्लांट की हो, कैंसर से रिलेटेड हो। हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारी वो आँख की ऑप्थेल्मोलॉजी की OPD, और इसके अलावा हमारे पास कार्डियक OPD है, डायबिटीज़। आपके पास कितने? मेरे पास डेली में अगर मैं देखूं तो हम स्मॉल सेटअप है, मैं हूँ मौजूद और एक और डॉक्टर हैं। वी आर 2 people हु आर डीलिंग विद न्यूरोलॉजी और SIUT। सो वी डील अबाउट विद 30 पेशेंट जो हमारे पास आउट में पेशेंट आते हैं। फिर ज़ाहिर बात है हम हॉस्पिटल के मौजूद हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर जो भी हमें रेफरल्स आती हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास। आज सबसे बेस्ट बात है जो मैं कल रात को ये सोची थी, डॉक्टर वसीम ने जब जिक्र किया आप लोग आएंगे, कि मैं क्या बताऊँ, मुझे यहाँ पे इसलिए खुशी होती है कि मुझे यहाँ आना है और मुझे ये करना है कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे करना है। मैं नहीं करती तो ओनस मेरे पे पड़ता है, क्योंकि इस अस्पताल ने मुझे मना नहीं किया हुआ, ना उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सादिया वो ऐसा है तो तुमने सिर्फ उसी का काम करना है, या वो इस तरह का, इस ज़ात का है, इस कास्ट का है, या इस मज़हब का है तो तुमने उन्हीं का काम। इसने मुझे कहा तुमने सब कुछ करना है, तुम नहीं करोगी तो तुम्हारे पे प्रॉब्लम आएगी। मुझे कोई टेस्ट कराने हों जो शाज़ और नादर SIUT में नहीं मौजूद, तो उसकी भी मुझे हेल्प मिल। अच्छा, तो आपके पास एक खुला मैदान है कि आपने काम करना है। खिदमत का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में, ख़ास तौर पे मेडिकल फील्ड में। अगर खिदमत का जज्बा है तो फिर ही आप खुश होकर काम करते हैं। एग्जैक्टली। आप सिंपल सी बात कर लें, आपके पास व्हील चेयर पे कोई पेशेंट का अटेंडेंट जा रहा हो, आपने किसी को उठ के दरवाज़ा नहीं खोला, सिंपल सी बात है। तो ये बेसिक खिदमत नहीं है? बिल्कुल। आपने उठ के किसी को सीट दे दी जो लंगड़ा है, वो चल नहीं पा रहा, उससे कमर में दर्द है, आप किस क्लिनिक में आते हैं, आपने किसी को सीट दे दी, ये खिदमत नहीं, ये भी तो बेसिक खिदमत। अच्छा, आपकी थॉट्स को सुन के और आपसे मिल के मुझे ये बात बिल्कुल हकीकत लगी कि कुछ लोग जो ये कहते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर एक मसीहा है, तो अपनी आधी बीमारी आप अपने डॉक्टर के पास ही छोड़ आते हैं। तो अगर ऐसे डॉक्टर्स होंगे तो यकीनन ऐसा ही होता होगा आपके पेशेंट्स के साथ। शुमाइला, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे, थैंक यू। अच्छा, चले कुछ बात हम कर लेते हैं कि जो ख़वातीन होती हैं, हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस लेवल है वो हमारी सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, और ख़ास तौर पे क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो घर में रहती हैं, तो उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो ज़्यादा होता है काम के हवाले से भी ना। तो मल्टीटास्किंग होती हैं तो वैसे ही उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो आपके पास कौन ज़्यादा आता है पेशेंट, मेल या फीमेल या फिर बच्चे? सो बेसिकली हम लोग डील करते हैं अडल्ट्स के साथ, लेकिन SIUT में बच्चों को केटर किया जाता है, और बच्चा हर एज का बच्चा आता है जिसको यूरिन के सिम्टम्स हो, किडनी के सिम्टम्स हो, तो हम बच्चों को भी देख रहे होते हैं। अब आपने बात की स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस सिर्फ आपको नहीं, मुझे नहीं, इवन बच्चों में होता है। वो आके हमें कह रहे होते हैं मुझे स्ट्रेस था, मुझे सर में दर्द हो गया, मुझे स्ट्रेस था, मुझे इस तरह की बातें सिर्फ अडल्ट्स में नहीं आती, इवन आप बच्चों में देख रहे होते हैं। और स्ट्रेस इस चीज़ों की या सोशल नहीं है, स्ट्रेस आपका एनवायरनमेंट का भी है। एनवायरनमेंट मीन्स पोल्यूशनल। अब स्टडीज़ आ रही हैं कि पोल्यूशन से रिलेटेड स्ट्रोक्स भी अवेलेबल हैं, फालिज की बीमारी। जब हम स्ट्रोक को क्राइटेरिया बनाते हैं फालिज का, तो अब उसमें एक एंटिटी कहलाती है पोल्यूशन, और उसको हम रीड ही नहीं कर रहे, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता नहीं रहे। क्लाइमेट चेंज के अलावा एक और चीज़ भी, पोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि जो हवा की आलूदगी, बल्कि वॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। जो शोर हंगामा है, जो एक जल्दी है, अफरा तफरी है, इसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो क्या रेकमेंड करेंगे आप अपने पेशेंट्स को या सोसाइटी के लोगों को, कैसे वो अपने आप को प्रिवेंशन कर सकते हैं स्ट्रेस से? तो हम एक और पोल्यूशन आपने नहीं बताई, हमारी खुराक की पोल्यूशन। बिल्कुल, वो हम कैसे भूल सकते हैं? हमें पेशेंट्स आके कहते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे अंदर चीज़ जाएगी, अगर वो ही पोल्यूटेड होगी तो हमारे आउटवर्ड क्या लाएगी, हमारी मेडिसिन कैसे वर्क करेंगी।
तो हमें सबसे पहले बेसिक्स तो हम अपने ठीक कर लें, हमारे बेसिक्स के हमारे अवाम में ये इतनी आगाही हो कि जी ये चीज़ हम सबको पता है आजकल, इवन अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कि बॉक्स्ड इंग्रेडिएंट या डब्बे की चीज़ें जो हैं वो दे आर नॉट ऑल राइट। आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स में खाना चाहिए, नेचुरल चीज़ें आना चाहिए। फिर आके वो मुझसे कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन लिख दें, मल्टीविटामिन जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आप। ये भी तो चीज़, आप ड्रिंक्स, बच्चे जो एनर्जी बूस्टर ड्रिंक्स पी रहे हैं, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर हम एडिक्शंस जो हैं अब जिसको जाए मुंह भरे में पान मावा ये बहुत बड़ा मसला है, खासतौर पे कराची का ये मसला बहुत जो ज़्यादा हम ठीक कर सकते हैं नो। हम डायलिसिस की, और हम वहाँ तक क्यों पहुँचे बात, हमारे पेशेंट को इतना तो आइडिया, या हम लोगों को आप इतना तो बता दें कि जी ये ब्लड प्रेशर है, आपने इसको अभी करेक्ट करना है, इसको इग्नोर ना करें। अगर डॉक्टर ने आपको आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये है, अगले आपके 10 साल में ये आपकी। अच्छा, जो एडिक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो फिर वो कोई ना कोई चीज़ खाते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात यह है कि एडिक्शन सिर्फ किसी नशे की नहीं, बल्कि अब तो मोबाइल फ़ोन, ये भी कुछ वीडियोस भी ऐसी आई, अब ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा मैं उठा लूँ, कि कुछ ऐसी वीडियोस आई जिसमें हमने देखा कि बच्चे बहुत कम एज के, जो जिनको माँ बाप अपनी थोड़ी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, तो उसके बाद फिर वो उनका जो जहन था वो मुतासिर हुआ, नहीं हुआ। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। अब आते हैं कि चलिए हमारा तो स्ट्रेटा द काइंड ऑफ पेशेंट हम देखते हैं, हम हर एक को केटर करते हैं। हमारा बिल्कुल मासूम सा पेशेंट आते हैं जिनके पास प्रॉब्ली एक्सेस नहीं भी होती है, लेकिन जिनके पास होती है वो छोड़ते नहीं हैं मोबाइल को। माँ बेचारी को उसके रोने से रोकने के लिए मोबाइल नहीं पकड़ाएगी तो ही इज़ गोइंग टू स्क्रीम डाउन, वो ना आपको एग्जामिन करने देगा ना आपको टेस्ट करवाने देगा। अच्छा डॉक्टर सादिया, अब मुझे आप कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए जो हम अपने जो नाज़रीन हैं उन तक पहुँचाएँ। श्योर, मेरे पास बहुत सारे अच्छे मैसेजेस हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने अम्मी अबू की रिस्पेक्ट करें। सबसे बड़ा मुझे पता है ये नॉन मेडिकल है, लेकिन ये सबसे बड़ा मैसेज जो मैंने देना चाहती हूँ। और अपने ट्रैफिक सिग्नल्स का ख्याल रखें। कोई बीमार है, कोई व्हील चेयर पे है, मेरे मेडिकल डॉक्टर्स के लिए और जूनियर्स के लिए कोई व्हील चेयर पे यंग बंदा है, उससे पूछें तुम क्यों व्हील चेयर पे हो, उसकी आगाही होनी चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और क्या नाम है, अपनी बेब्स, हेल्थ इज़ एवरीथिंग। अगर आपकी हेल्थ होगी तो आप खड़े होकर मुझसे अच्छे से बात करेंगी। ये सब हजरात अपने घर में अच्छे से, और आप और मैं भी अच्छे से जाके अपने घर वालों को जो भी जिसके लिए हम डिपेंडेंट हैं प्रोवाइड कर सकेंगे, ताकि हम सोसाइटी का बेस्ट हिस्सा बन सकें ताकि वी कैन हेल्प यू। और आप जैसे लोग आते हैं हमसे पूछते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं, आप नहीं होंगे तो ये हमारा मैसेज कौन लेके जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम आपका मैसेज पहुंचाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने अपने इतने ज़्यादा कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर सादिया का यही कहना था कि अखलाकियात अगर हम अपनी बेहतर कर लें तो यकीनन एक मुआशरे की हम बहुत बड़ी बीमारी पे कंट्रोल कर लेंगे। नाज़रीन, हम इस वक्त SIUT के डायलिसिस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि वो यहाँ कब से हैं और यहाँ की सर्विसेज कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा क्या नाम है आपका और क्या हुआ आपको और यहाँ कब से हैं? मेरा नाम इखलाक अहमद है और मुझे BP की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से मेरे किडनी फेल हुए हैं और मैं यहाँ पर 9 मंथ से हूँ, 9 मंथ से। अच्छा, तो यहाँ की कैसी सर्विसेज हैं? 9 महीने से आप यहाँ पर मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रहीमिया खान से आया हूँ। और कैसी यहाँ की सर्विसेज कैसी हैं? सर्विस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अच्छा, तमाम डॉक्टर्स जो हैं आपका ख्याल रखते हैं, आप मुतमईन हैं यहाँ की सर्विसेज से? डॉक्टर तो यहाँ के डॉक्टर्स जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, कोऑपरेटिव है टोटल। तो आप इलाज से मुतमईन हैं? आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका इलाज मुकम्मल हो और यहाँ से आप तंदुरुस्त होके जाएँ? जी जी बिल्कुल। मैं दूसरों को भी मशवरा दूंगा कि वो SIUT से है, ये बेस्ट है, पाकिस्तान में सबसे बेस्ट है ये। जी जी। तो क्या सहूलियात क्या मिली यहाँ पे आपको? सहूलियात यहाँ है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरी जो तबीयत है बिल्कुल दुरुस्त है और ना ही मुझे मसला हुआ है। इन्होंने मेडिसिन भी देते हैं। अब मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला है यहाँ पर, 2 दिन बाद मेरा ट्रांसप्लांट इंशाल्लाह हो जाएगा और मैं बड़ा मुतमईन हूँ। हमारे जितने भी और साथी हैं जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया है वो माशाल्लाह सेहतयाब है और हो गए हैं।
अच्छा, तो आप यहाँ पर कितने अरसे से, आपने बताया 9 महीने हो गए हैं आपको, आप दूसरे शहर से आए हैं, रहीम यार खान से आए हैं आप। अच्छा, तो यहाँ पर अब 2 दिन बाद आपका ट्रांसप्लांट होने जा रहा है, उसके बाद भी फर्दर जितनी भी यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी वो यहीं से होगी, यहीं का जो डिपार्टमेंट होगा वही करेगा? जी जी, 2 दिन बाद मेरा ट्रांसप्लांट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद इन्होंने ऑल लाइफ मेडिसिन फ्री देनी है, ऑल लाइफ मेडिसिन फ्री। सबसे बड़ा ये इनकी सहूलत है इनकी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि बहुत महंगा इलाज है गुर्दों का, तो यहाँ पर आपको इस किस्म की कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, यहाँ तो मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया ओनली, जस्ट 10 रुपये दूर की बात, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। हाँ, जब से मैं आया हूँ यहाँ का जो स्टाफ है वो भी हमें तंग नहीं करता, वो भी हमें नहीं कहता कि कोई चाय बिस्किट ये वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम खुद भी दें ना फिर भी नहीं लेते। जी जी बिल्कुल। तो आप लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पर आएँ और अपना इलाज करवाएं, यहाँ पर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको? जी जी, हमारे जितने भी रिलेटिव हैं या हमारे वहाँ गांव के लोग हैं तो उनको हम यही कहते हैं कि आप SIUT है, यहाँ बेहतर है। इनका ट्रांसप्लांट भी फ्री है और मेडिसिन भी फ्री है और डायलिसिस भी फ्री है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल लाइफ मेडिसिन फ्री है, तो हम तो बहुत मुतमईन हैं यहाँ से। अच्छा, आपको हुआ क्या था? अचानक से BP शूट किया था या कोई और वजह थी जिसकी वजह से आपके किडनी पे इफेक्ट आया? मुझे 4-5 साल हो गए किडनी फेलियर में। जी जी, 4 साल से मेडिसिन मुल्तान से ले रहा था। तो पहले मेरा क्रिएटिनिन कम था, 1.5 पे था, फिर 4 पे था, फिर 13 पे चला गया, फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। और SIUT में 4-5 साल से आ रहा था लगातार, यानी कि विजिट करने आता था यहाँ पर मैं, मुझे पहले से मालूमात थी। बहुत शुक्रिया आपका। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत और तंदुरुस्ती के साथ यहाँ से अपने घर की तरफ रवाना करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नाज़रीन, डायलिसिस वार्ड में हमारे साथ मुस्तकबिल के मेमार नन्हे फूल भी मौजूद हैं और उनका भी डायलिसिस हो रहा है और उम्मीद यही है कि जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। उनके वालिद साहब से बात करते हैं और जो सर्विसेज उनको यहाँ पर मिल रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कब से इस बच्चे को ये तकलीफ़ हुई और वजह क्या बताई गई, बुनियादी वजह? असल में मैडम इसको 17 महीने हो चुके हैं डायलिसिस को। पहले इसको मलेरिया हो गया था, टेस्ट था, फिर लोकल जो हमारा, असल में बिलोंग सखर से मैं करता हूँ, तो खैरपुर में कोई सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ से हॉस्पिटल में इलाज करवाया, वहाँ से ट्रीटमेंट करवाई, उन्होंने कहा कि मलेरिया हो गई है इसको। मलेरिया के बाद फिर इसको ये किडनी का प्रॉब्लम हुआ है, फिर उन्होंने वहाँ रेफ़र किया यहाँ सखर। अच्छा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहीं पर आए SIUT में, तो कराची में और कहीं बच्चों के डायलिसिस का कोई है ऐसा सेंटर? नहीं है सेंटर, मगर हम जो है यकीन ज़्यादा सबसे अच्छा जो नाम सुना था SIUT का सुना था, डॉक्टर अदीब रज़ी हसन का नाम सुना था हमने कि उनका जो हॉस्पिटल है कराची में दीवान फ़ारूक, फिर यहाँ हमें अच्छी ट्रीटमेंट मिली हमें और बहुत अच्छा ख्याल यहाँ रखा गया। बहुत सारे हॉस्पिटल हमने देखे हैं, सुने भी हैं, मगर जैसा यहाँ SIUT में इलाज होता है ऐसा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। तो यहाँ जो भी चीज़ इलाज हो रही है उसकी मद में कुछ आपको पे करना पड़ता है? नहीं मैडम, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होता है। जो भी हमारे होते हैं, चाहे टेस्टेज हों या चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, जितने भी हो सकें, कोई भी चार्जेज हमने नहीं दी। आप मुतमईन हैं यहाँ के इलाज से? बिल्कुल मैं मुतमईन हूँ मैडम, जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। मेरा बेटा है ना, इसका नाम है हसनैन अली। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। कैसे हो, क्या हाल है आपका, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ मैं, बताओ। मैं ठीक हूँ बेटा, क्या ठीक हूँ मैं। अच्छा, वो क्योंकि ज़ाहिर है हो रहा है, थोड़ा सा डायलिसिस हो रहा है, थोड़ा बड़ा तकलीफ दे मरहला है ये, और एक इतने छोटे से बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। तो हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी इनको सेहतयाब करे। बहुत शुक्रिया और SIUT जिंदाबाद, थैंक यू। हमारे साथ एक और पेशेंट भी मौजूद हैं, नन्हे से ये हैं और बड़े ही एनर्जेटिक यहाँ पर हमें महसूस हुए क्योंकि दूर से हमें वेव कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। तो आपकी भी मुलाकात करवाती हूँ मैं इनकी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद हसन अली है। अच्छा, माशाल्लाह, सैयद हसन हैं ये। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए कि आप की क्या शौक़ क्या है, क्या खेलते हैं आप और कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक बाइक वगैरह का शौक़ है बस।
अच्छा, बाइक चलाने का शौक़ है नाज़रीन इनको, और बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि हमने ये देखा यहाँ पे सब बड़ा पेन फील कर रहे हैं या कुछ, आपको पेन वैन नहीं होता? आप हीरो हैं। मुझे डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं। अच्छा, सुई से डर नहीं लगता। अच्छा, क्या मैसेज देंगे आप? मैं कुछ भी नहीं। बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे, अपने दोस्तों को? मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग निडल लगाने से डरा मत करो, ये तो रोज़ ही है बस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारे नन्हे से पेशेंट हमारे साथ मौजूद थे, और सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत निडर और बड़े ज़बरदस्त। नाज़रीन, अब हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ बच्चों का इलाज किया जाता है, और हमारे साथ पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर साजिद सुल्तान। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या हमें मालूमात फ़राहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत आपको का ये मौका देने का। इस वक्त हम जो है शाम के 5 बजे हैं और सुबह 8 बजे से हमारे प्रोफेसर बशीर साहब और हमारी टीम ये आउट पेशेंट क्लिनिक चला रही है, और जब तक हम आखिरी मरीज़ नहीं देख लेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी तक ओपीडी चल रही है आपकी? चल रही है, और हम जितने भी मरीज़ आते हैं उनमें किसी को ना नहीं कहते। तो आज लगभग 300 पेशेंट्स हैं, 300 मरीज़ हैं। पिछली बुध की ओपीडी में 350 थे, तो हमने उन्हें भी मना नहीं किया। तो जब भी जो कोई मरीज़ आता है उसको हम ना नहीं कहते। ये SIUT का मोटो है, फ्री विद डिग्निटी और नो टू नोबडी। तो इमरजेंसी और आउट पेशेंट में हम किसी को ना नहीं कहते, इसलिए कि जब तक उनको पहला एक्सेस नहीं देंगे आप, और पता नहीं चलेगा उनको कितनी बड़ी बीमारी है, तो आप आगे नहीं डिसाइड कर सकते कि उसको हम 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट दें या 2 महीने बाद का दें, या आज ही दाखिल करके और आज ही इलाज करना है अभी इसका। तो ये हमारे यहाँ कोई ऐसा प्राइमरी केयर सिस्टम नहीं है जहाँ प्रॉपर रेफरल्स हो सकें, और इसलिए हमने ये फ्री एक्सेस दिया हुआ है बोथ इन इमरजेंसी एंड आउट पेशेंट। उसके बाद डेफिनेटली ट्रियाज होता है कि किसको सर्जरी में आप वेट करा सकते हैं, 1 साल भी वेट करा सकते हैं, और जिसको आज कंडीशन पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी एज पे डिपेंड करता है कि वो अभी ज़रूरी भी नहीं होती बहुत सी सर्जरी उस वक्त, तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, बच्चों में इस तरह की जो बीमारी होती है किडनी की या रीनल कोई ऐसी बीमारी होती है, तो उसके लिए आप वजह क्या होती है, बुनियादी वजह बच्चों में क्या? ज़्यादातर पैदाइशी बीमारियां हैं, और जी हेरिडिटरी कह सकती हैं आप, जेनेटिक कह सकती हैं, या पैदाइश के बनने के वक्त, बच्चे के बनने के वक्त एबनॉर्मलिटी होती है। यहाँ मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक मैसेज भी दूंगा कि एक न्यूरोपैथिक ब्लैडर बाउल वाले मरीज़, और जिनके कभी कभी पूरे लोअर लिम्ब पैरालाइज और एट्रोफिक यानी बिल्कुल सुखड़े हुए होते हैं, वो मेनिंजोमाइलोसिस यानी रीढ़ की हड्डी का डिफेक्ट होता है। वो रीढ़ की हड्डी जो है पैदाइश के पहले चंद दिनों में बनती है, और फोलिक एसिड अगर वो खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी अम्माओं को ये पता नहीं चलता कब वो प्रेग्नेंट हो गई। बाय द टाइम दे रियलाइज़ कि जी अब प्रेगनेंसी है, पीरियड मिस हो गए हैं, हम जाएं डॉक्टर के पास, द डैमेज इज़ ऑलरेडी डन। वो तो इसलिए शायदी के बाद ख़ास तौर पे जब फोलिक एसिड उन्हें शुरू करना चाहिए, और अगर पहले भी खाते रहें तो फोलिक एसिड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसानदेह, फ़ायदा ही देती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनाने में वो मदद देती है। तो इसलिए ये कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी प्रिवेंटेबल है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो माँ बाप के हाथ में नहीं होती, वो उसके अभी तक रियल जीन्स नहीं पता लगे, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर वो पैदाइश से पहले, जब हम रूटीन में अल्ट्रासाउंड होते हैं बच्चे पैदाइश से पहले, उसमें वो एनेमली स्कैन्स और जो किडनी ब्लैडर के एबनॉर्मल, जैसे हार्ट की एबनॉर्मलिटी आपने सुना होगा, सुराख है दिल में, इसी तरह गुर्दे के मसाने के डिफेक्ट्स होते हैं, कोई भी वो पिक हो जाएं, तो उनको हम पहले से प्लान कर लेते हैं। बहुत रेयरली उनको उस दौरान इंटरवेंशन करनी होती है, जो हमारे यहाँ तो नहीं, बाहर भी बहुत स्पेशलाइज सेंटर में तो उसका रोल बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहाँ डिलीवरी होनी है ये बताना हमारा फ़र्ज़ है, उसमें कितना कॉम्प्लिकेटेड है, या बिलावजह हम एंग्जाइटी नहीं क्रिएट करें, वो उनको बता दें कि भाई इतना एंग्जाइटी की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने ये देखना है कि पैदा होने के बाद उनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सौ के कोई दर्द नहीं बच्चा बताएगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा, कोई ऐसी चीज़ ऑब्वियस नहीं होगी तो बच्चा नहीं पता लगेगा। इसलिए वो प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम इस वक्त बच्चे देख रहे हैं ये इसी तरह हमने पिक किए हैं, और अब हम इसको मैनेज कर देंगे, तो ये प्रिवेंटेबल भी है वो कि आपने अर्ली मैनेज कर दिया, वो सारी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ से गुजार सकते हैं। कैंसर भी होता है बच्चों में, कैंसर का भी हम इलाज करते हैं, वो भी
तो वो हम फ़ौरन दाखिल करके फ़ौरन ऑपरेट करते हैं। और अच्छी बात यह है अगर वक्त पे इलाज हो जाए तो फिर 90% से ज़्यादा बच्चे कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं एंड दे कैन वॉक थ्रू देयर लाइफ। हमारे पास कम से कम 200 बच्चे ऐसे हैं जो अब बड़े हो गए, अब शादी वादी भी हो रही है उनकी। कुछ पिछले बेसिकली ये तो SIUT तो 50 साल से पुराना हो गया और ये डेडिकेटेड डिपार्टमेंट भी 20-25 साल पुराना है। अच्छा, कराची के पूरे ना सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के पूरे इलाकों से आपके पास पेशेंट्स आते होंगे बच्चों के? कराची, अंदरून सिंध, साउथ पंजाब और पूरा पाकिस्तान। क्या रेशो क्या है कराची का, क्या रेशो है, कितना? देखिए कराची खुद इटसेल्फ जो है वो ऐसा मल्टी लिंग्विस्टिक और कल्चरल शहर है कि यहाँ से भी हर किस्म के लोग आते हैं। और यकीनन कराची के लोगों में कभी कभी वो ये होता है कि उनको पता होता है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जा सकते हैं तो वो जाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसके मौके इतने ज़्यादा हैं नहीं। पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट है ही नहीं। ये पायनियर इदारा है जिसने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी शुरू की और ये दुनिया का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। 70 बेड और 90 बेड किसी दुनिया के पीडियाट्रिक यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको नहीं मिलेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा है। पाकिस्तान में जितने पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट हैं उसमें से 1-2 को छोड़ के सारे यहाँ ट्रेंड होके अब पेशावर, भावलपुर, मुल्तान, लाहौर, जमशेरो, नवाबशाह और कराची के दूसरे अस्पतालों में सब यहाँ के ट्रेंड लोग हैं। क्यों ऐसा क्यों है, क्यों इतना कम क्यों है? देखिए इसकी अवेयरनेस नहीं थी। तो जब हमने ये शुरू करा तो आपको पता है अदीब साहब का विज़न जैसे इसी तरह गुर्दे को सेपरेट आइडेंटिटी, यूरोलॉजी सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे प्रमोट हुई, फिर उसके सब डिविजन्स हुए, उसमें से एक पीडियाट्रिक यूरोलॉजी है। अब उसमें से हमने पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में भी सब डिविजन्स हैं। जैसे जो पथरी की बीमारी हमारे इलाके में बहुत कम है। अभी प्रोफेसर बशीर साहब पथरी की बीमारी के एक्सपर्ट हैं। दुनिया के से लोग आके और यहाँ सीखते हैं। वो इटली से, दूसरी जगहों से, लैटिन अमेरिका से लोग स्टोन डिजीज़ की मैनेजमेंट, मिनिमली इन्वेजिव PCNL यहाँ आके सीखते हैं हमसे। तो ऐसा नहीं है। और बाकी एक्सपोजर भी इस इदारे का बहुत बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ एक यूनिक सेटअप है। एक तो स्ट्रक्चर्ड सेटअप है जो पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल से होता है और हम नो किसी को नहीं कहते। सारी पाकिस्तान से रेफरल। सबसे अच्छी बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो मेन इशू आता है कि हर शख्स विद डिग्निटी। और आपने देखा होगा, इंतज़ार ज़रूर करा होगा इनको, लेकिन ये अभी मेरे लिए बुके लाई थी तो क्योंकि आज खुश है ये, इसका इलाज मुकम्मल हो गया और ये अब ठीक हो गई। और तो इसलिए स्माइल आप देखें इसकी, इट्स ऑलरेडी अ थैंक टू मी एंड गिफ्ट टू मी, लेकिन ये उसके साथ एक बुक के लिखा है। तो ये हिसाब है यहाँ क्योंकि फ्री होता है। और आपने देखा होगा हर मरीज़ को हम देखेंगे, सही से देखेंगे, सीनियर लोग ज़रूर देखेंगे, उसके बाद उनको जाएंगे वो। तो ये मुकम्मल चुका है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। शुक्रिया, आपने SIUT को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को की तवज्जो दिला रहे हैं कि वो इस इदारे को जैसे अब तक मदद करते आए हैं और हम इतना एक्सपेंड कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं या इलाज कर रहे हैं तो वो और करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT में सिर्फ गुर्दों का नहीं बल्कि कैंसर का भी इलाज होता है। गुर्दे के इलाज के लिए एक छोटा सा वार्ड आज 10 हॉस्पिटल्स और 6 सैटेलाइट सेंटर्स पर मुश्तमिल है। ये न सिर्फ गुर्दों के मरीजों के लिए उम्मीद है बल्कि कैंसर का महंगा तरीन इलाज भी यहाँ बिल्कुल मुफ्त होता है। मुश्किल अमराज का मुफ्त इलाज इज्जत नफ्स के साथ। यहाँ दुनिया की महंगी तरीन सर्जरी बिल्कुल मुफ्त की जाती है। सालाना 1,75,000 से ज्यादा सर्जरीज की जाती हैं। SIUT में मुफ्त एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। सिर्फ आज का नहीं बल्कि मुस्तकबिल में सेहत की जरूरियात कैसे पूरी होंगी इसका भी प्लान मुरतब किया गया है। SIUT के वो डिपार्टमेंट जहाँ पर बच्चों के दिल का इलाज किया जाता है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का ये डिपार्टमेंट है। और हमारे साथ इस वक्त एक माहिर मौजूद हैं, डॉक्टर शाज़िया मोहसिन। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाज़िया मोहसिन। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बच्चों में कौन सी बीमारियां दिल की जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि कुछ बच्चों के जो दिल में सुराख होता है ये बहुत कॉमन है ये चीज़। तो क्या शरह क्या है इस बीमारी की? बिल्कुल, बच्चों में दिल की बीमारी जैसे अगर हर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें 1 या 2 बच्चा ऐसा होता है जिसको दिल की बीमारी होती है। लेकिन ये शरह वहाँ पर ज़्यादा होती है जहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है। हमारे मुल्क में बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चों की पैदाइश का रेट ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 हज़ार बच्चे हर साल पैदा होते हैं जिनके दिल में मसला होता है।
जो आपने सुराख की बात की वो भी एक होता है, लेकिन कुछ और कॉम्प्लेक्स केसेस भी होते हैं जो कि हम कॉमनली देखते हैं, जैसे नीले होते हुए बच्चे, उनके दिल में सुराख के साथ साथ उनके फेफड़ों की नाली में तंगी भी होती है। कुछ बच्चों के दिल में सुराख होता है, सुराख भी कई तरह के होते हैं कि छोटे पर्दे में सुराख है या बड़े पर्दे में सुराख है। कुछ की बच्चों की नालियाँ उल्टी जुड़ी हुई होती हैं। तो जितने ये बच्चे पैदा होते हैं इनमें से 1/3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फौरी इलाज की ज़रूरत होती है, यानी विद इन 1 ईयर उनको 1 साल के अंदर अंदर उनको इलाज या ऑपरेशन ज़रूरी होता है। कुछ बच्चों को 2 साल 3 साल की उम्र पे भी इलाज कर सकते हैं या उनकी सर्जरी कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगी पेरेंट्स को, ताकि वो माँ जिसका भी दुनिया में बच्चा आने वाला है वो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे कि उसको किसी इस तरह के मसले का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। अब एहतियात एज सच अभी कोई ऐसी सामने नहीं आई है कि ये चीज़ ना खाओ या इस बीमारी से बचो तो आपको नहीं होगा बच्चों को दिल का मसला। हाँ, कुछ ऐसी माएँ जिनमें ज़्यादा चांस होता है कि उनके बच्चों को दिल की बीमारी हो सकती है, उनको चाहिए कि वो अपना अल्ट्रासाउंड या एको बच्चे के दिल का जब वो माँ के पेट के अंदर है करा लें, ताकि प्लानिंग हो सके। अब वो कौन सी ऐसी माएँ हैं? ऐसी माएँ जिनको डायबिटीज़ है, पहले से डायबिटीज़ है, या कुछ ऐसी दवाओं के ऊपर हैं जिनकी वजह से दिल के अमराज हो सकते हैं। जैसे अगर उनको झटके की बीमारी है, वो एपिलेप्सी का इलाज कर रही हैं या एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही हैं, या उनको ख़ुद को ऐसी बीमारी है जिसको हमारी ज़बान में SLE कहा जाता है, तो ये गायनोकोलॉजिस्ट फिर उनको रेफ़र कर सकती हैं हमारे पास, और हम उनको देख कर बता सकते हैं, उनका एको करके जब वो 18 to 20 वीक्स प्रेगनेंसी के उनके होते हैं तब हम उनके बच्चे का एको करके बता सकते हैं कि इसके दिल में मसला है। तो फिर वो उसको प्लान कर सकते हैं कि कहाँ उसकी डिलीवरी करानी है और क्या करना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया मोहसिन आपका। नाज़रीन, अब हम ये दाखिल हो रहे हैं, मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट है ये, और यहाँ पर सर्जरीज़ होती हैं और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। और हमें वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर बाबर हसन साहब, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बाबर हसन साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी, मैं अपने डिवीज़न ऑफ कार्डियोथोरैसिक साइंसेस, नाम बहुत मुश्किल है पर बेसिकली हम बच्चों के दिल के अमराज, बड़ों के दिल के अमराज और जो छाती के अमराज होते हैं, फेफड़ों के, उसको हम केटर करते हैं। तो हमारी पूरी टीम मौजूद है। क्विक सा टीम का इंट्रोडक्शन दूंगा। डॉक्टर अकबर मिस्त्री हमारे कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं और कार्डियक ICU को भी मैनेज करते हैं। डॉक्टर वलीद हमारे सर्जन हैं और इनके साथ 3 और सर्जन्स भी हैं। अच्छा। तो हम लोगों की 4 सर्जन्स की टीम है। एंड देन हमारे तकी जो हैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट पूरा का पूरा OR का देखते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं अपना पूरा यूनिट। सो ये हमारा जो है ये हाइब्रिड कैथ लैब है, जो कि जिसमें कि कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, यानी कि बच्चों के दिल के अमराजों को हम बग़ैर छाती खोले हुए टांग के जरिए जाके ऑपरेट करने। अच्छा, ये कराची में वाहिद ये इस तरह की लैब्स और भी हैं? ये और भी हैं, एब्सोल्युटली हैं। बट द यूनिक पार्ट अबाउट अस इज के फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिग्निटी। आई थिंक वो जो डॉक्टर अदीब का एक जुमला है ना, वो आई थिंक कॉम्प्लेक्स केयर फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिग्निटी। जो यहाँ प्रोसीजर्स होते हैं, आप ये देखें कि एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर के अंदर 15 से 20 लाख का खर्चा होता है और आप यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। तो वो एक मैं कहूँगा यूनिक खिदमत का जज्बा जब से हम यहाँ पर आए हैं नाज़रीन, हमें हर शख्स में, ख्वाह वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, उसमें ये खिदमत का जज्बा हमें बेशुमार और बेइंतहा नज़र आया। और बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में इतना ज़बरदस्त एक माहौल है और इतना बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। और शायद मुझे भी नहीं पता था, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इतनी बेहतरीन सहूलियात है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा मसला यही आता है कि पैसे नहीं हैं, हम इलाज कैसे कराएं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की सर्जरीज होती हैं? जी, बच्चों के दिल के अमराज इस डिपार्टमेंट और अब बड़ों के दिल के अमराज की भी हमने स्टार्ट कर दी, पर बहुत स्पेसिफिक, क्योंकि हमारा मैंडेट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में लाना है। देखिए, हमारा ड्राइविंग प्रिंसिपल यहाँ इतना अच्छा लिखा है, has the right to access healthcare irrespective of caste, color and religious belief। और आई थिंक ये हमारा बहुत एक ड्राइविंग प्रिंसिपल है डॉक्टर अदीब ने की वजह से। मैं अपने ICU में आपको लेके चलता हूँ। तो ये सब ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ पे कि सारा ऑपरेशन होते हैं। ताकि आपने स्पेशल कपड़े पहने हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एकदम ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही हम इंटेंसिव केयर के अंदर आ गए हैं यहाँ पे। और इंटेंसिव केयर के अंदर आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो ऑपरेशन के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैनेज किया जाता है।
ऑब्जर्वेशन रूम है ये इंटेंसिव केयर है। इंटेंसिव केयर का ऑब्जर्वेशन। तो ये डॉक्टर अमान है, हमारे हेड नर्स हैं, पूरे के पूरे आईसीयू को ये नर्सिंग के एस्पेक्ट से मैनेज करते हैं। इनके बगैर नर्सिंग जो है वो एक बहुत ही अंडर वैल्यूड हमारी मुल्क में एक सर्विस है। इनके बगैर मैं आपको बताऊं कि एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स केयर डिलीवरी नहीं की जा सकती, नहीं हो सकता। डॉक्टर के बगैर तो फिर भी कर लें, नर्सों के बगैर तो हम कर भी नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है आप इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वरना नॉर्मली लोग इस चीज़ को एडमिट नहीं करते। बैकबोन है, ट्रूली बैकबोन है, इनके बगैर काम नहीं हो सकता। चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आगे तो ये सारा का सारा हमारा यूनिट है, इसमें वेंटिलेटर्स हैं। वो जो पीछे आप देख रहे हैं मॉनिटर, ये एक इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिससे हम पूरे पेशेंट्स को मैनेज और एआई टूल आप यूज़ कर रहे हैं? तो ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आउटसाइड द यूएस वेरी फर्स्ट टाइम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। इसका जो इसके पीछे जो ब्रेन है वो डॉक्टर अकबर मिस्त्री हैं, जिन्होंने के सारा का सारा इस चीज़ को काइंड ऑफ तशकील। तो ये कराची में तो ये पहला होगा, दुनिया में पहला है पब्लिक सेक्टर में जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी केयर डिलीवरी की जाती है आउटसाइड द यूएस, फर्स्ट टाइम एवर इन द पब्लिक सेक्टर। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने इतने अपने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, और हम इसलिए आए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं, इतने खूबसूरत इदारे हैं जहाँ काम करने का, खिदमत करने का जज्बा है, और हर शख्स में हमने यहाँ पर देखा। हम यहाँ पर फ्लोर टू फ्लोर गए, रूम टू रूम गए, और हमने हर जगह यही देखा कि खिदमत के जज्बे से सरशार ये हमारे हीरोज़ हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं। नाज़रीन, पूरा दिन हम SIUT में रहे और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया, और हमने ये देखा कि कहीं पे भी कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं था, और जो मरीज़ थे वो तमाम तर मौजूदा सहूलियात से बहुत ज़्यादा मुतमईन नज़र आए। बहुत खुशी हुई कि उम्मीद की ये ना सिर्फ किरण है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि शायद ये उन मरीज़ों के लिए उम्मीद का पूरा एक सूरज है, SIUT, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो पेशेंट्स हैं उनको एंटरटेन करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।